ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा और इसमें सबको अपना धर्म पालन करने का, बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब कहीं कहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम भाई भी मनाते हैं होली मिलन और कहीं कहीं हिंदू के लोग भी जाते हैं उनके ईद में। तो ये जो संविधान के बात करने वाले जो है, जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने का है, ये भी एक जोड़ के देखिए कि संविधान ख़त्म करने की प्रक्रिया है। जब धर्मनिरपेक्ष हमारा अधिकार है संविधान में, तो धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए। ये संविधान के शपथ लेते हैं सदन में संविधान के शपथ लेते हैं कि हम भारत को अक्षुण्ण रखूँगा, हम शुचिता से, निष्पक्षता से काम करूँगा। तो अभी कानून बनाने के मंदिर में बैठे हैं तो वो जो है कहते हैं कि हम शपथ जो लिए हैं वो नहीं मानते हैं। नीतीश सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो? देखिए, ये तो सोचना है एनडीए गठबंधन को। जो लोग समर्थन दे रहे हैं केंद्र में, जो लोग समर्थन दे रहे हैं बिहार में, और उनकी जो है समर्थन से सरकार चल रही है, तो ये तो उनको साबित करना है समर्थन देने वाले को कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं कि नहीं है। ये उनको प्रमाण देना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। और इस पर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इस पर बात करनी चाहिए जदयू के लोग को और हम वाले लोग को। केवल जो है समर्थन दे रहे हैं तो वो भी दर्शा दे कि आप धर्मनिरपेक्ष को मानते हैं या नहीं मानते हैं। पड़ जाएगा तो फिर विवाद नहीं। मुसलमानों ने पहले होली नहीं खेली है क्या? आप जाइए गांव देहात में देखिए, हमारे इलाकों में तो हमने तो कहीं नहीं देखा है। शहर हो चाहे गांव हो देहात हो, मुसलमान उतनी ही होली हम लोग के साथ मिल के खेलते हैं। उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो रमज़ान में रोज़ा न रखते हैं। अभी वो होली का रंग कोई छुआछूत वाला रंग है कि किसी पे पड़ जाएगा तो वो मुसलमान है, वो हिंदू है। होली का तो रंग ऐसा होता है कि सब एक ही रंग में मिल जाते हैं, एक ही तरह के सब लोग दिखते हैं। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या किसी अन्य जात, या ये एक चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऐसा निश्चित रूप से इस तरह का बयान कोई, मतलब इससे पहले मुसलमानों ने होली नहीं खेली है क्या हम लोगों के साथ? और अभी भी जाके देखिए, वो होली में हम लोग के साथ गाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। हमारे का जैसे हम रमज़ान में उनके यहाँ ईद पर जाते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे यहाँ होली में, होली और रमज़ान तो एक ही तरह का पर्व है अगर देखा जाए तो। ये उनके हिसाब से अगर हमको नोटिस मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा। जिनको नोटिस आ रहा है तो उनको तो समय पर नोटिस के हिसाब से न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लगता है कि गड़बड़ी हुई थी? अब तो गड़बड़ी तो न्यायालय तय करेगा ना, हम कौन होते हैं गड़बड़ी तय करने वाले। इस पर तो बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या भारत का संविधान लागू है कि नहीं है, कि भारत में मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, जो इन्होंने संविधान का शपथ लिया और प्रधानमंत्री तो इस बार संविधान के सामने माथा टेका। तो सभी को आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबको होली मनाने का अधिकार है और उनको अपना जुम्मे का नमाज पढ़ने का अधिकार है। तो किसी के अधिकार में कोई खलल करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये टकराहट की राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। और कोई भी पर्व शांति और भाईचारे का संदेश लेकर के आता है। तो बचौल जी ये सब इसीलिए रखे गए हैं कि वो समाज में जहर घोलते रहे और समाज में मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे। होली में महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, पुआ पकवान नहीं खा पाएंगे, उस तरफ इनको ध्यान नहीं है। लेकिन इसमें एक बेवजह बयान खड़ा करना चाहते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। कोई रंग पड़ जाएगा तो उसके लिए कोई इसकी चिंता उनको क्यों है? ये नफरत करने वाले लोग, इनको चिंता क्यों है? आज से नहीं है, यहाँ इस देश में हजारों वर्षों का अपना सांस्कृतिक जो है विरासत है, साझा विरासत है। ये चिंता वो नहीं करे, वो नफरत फैलाने वाले लोग इसकी चिंता ज़्यादा मत करे। मोहब्बत रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है यहाँ, इससे कोई अंतर पड़ने उड़ने वाला नहीं है। होली में बीजेपी के जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर कुछ हो सकता है? अब ये लोग के यही मंशा रहती है। ये लोगों का मंशा रहता है कि गलत किसी तरह का करे, ध्रुवीकरण करे, समाज में नफरत का माहौल, इन लोगों का मकसद रहता है। मुस्लिम समाज के लोग
रंग अबीर पड़ जाएगा तो कोई उम्मीद मत पैदा करे। ये बीजेपी के लोग ही हैं जो देश के असली मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, कार्रवाई का मुद्दा है, सुनवाई का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज का, नौकरी का मुद्दा है, ये सब मुद्दे से भटकाने के लिए जो है देश की जनता को जो है ये धर्म के मुद्दे पर जो है उलझाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के सभी धर्म के लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाने का काम करते हैं, और जिस तरह से बीजेपी वालों ने बयान दिया है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों पर सरकार को भी जो है, बिहार सरकार को जो है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए जो बिहार में जो है सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है। की बात हो रही है, बिहार की तरक्की की बात हो रही है, और बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार ने करवट लेने का निर्णय लिया है, जो नौजवानों, युवाओं और छात्रों ने जो संकल्प लिया है 2025 में विधानसभा में बड़ा परिवर्तन बिहार में